आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे। तो आज की पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है, लक्ष्य प्राप्त के लिए सबसे सही समय का इंतजार करने पर इंतजार ही आपके हाथ आएगा साथियों। इसलिए उठो और अभी से लग जाओ। अब से बढ़िया समय आपके जीवन में कोई नहीं आने वाला है। जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो साथियों, इसी प्यारे मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को, और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। काठ का सपना कहानी के कहानीकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। काठ का सपना कहानी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है। जवाब में आपने गजानन माधव मुक्तिबोध को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1967 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि सागर विजय स्वर्ण विहान किसकी नाट्य कृतियां हैं। तो सागर विजय स्वर्ण विहान उदय शंकर भट्ट की नाट्य कृतियां हैं। सागर विजय 1933 ईस्वी की, वहीं स्वर्ण विहान 1930 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है। विरेचन सिद्धांत का प्रवर्तक आचार्य आपने अरस्तु को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह उक्ति किसकी है। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है। अगला प्रश्न है कि सत्तो श्रीलाल शुक्ल के किस उपन्यास का पात्र है। सत्तो श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखे गए पहला पढ़ा उपन्यास का पात्र है। 1987 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। रस निष्पत्ति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद सिद्धांत किसका है। रस निष्पत्ति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद सिद्धांत भट्ट लोलट का है। अगला प्रश्न है कि पक्षी और आकाश उपन्यास के लेखक कौन है। काफी चर्चित उपन्यास है, रांगी राघव जी द्वारा लिखा गया। 1957 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। मोचीराम कविता के रचयिता कौन है। मोचीराम कविता का रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल को चुनकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। 1972 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, खंड खंड पाखंड काव्य कृति के रचयिता कौन है। खंड खंड पाखंड काव्य रचना का रचनाकार आपने मणिमधुकर को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1968 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, तुलसीदास की पंक्ति। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत कहानी के कहानीकार कौन है। व्यक्तिगत कहानी मृणाल पांडे द्वारा लिखी गई 1970 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि प्रभावती उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। प्रभावती उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया 1936 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि संसद से सड़क तक काव्य कृति के रचनाकार कौन है। संसद से सड़क तक काव्य रचना सुदामा पांडे धूमिल की काव्य रचना है। 1972 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है, यह कथन किसका है। भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है, यह कथन रामविलास शर्मा का है। अगला प्रश्न है कि रतन खान और ज्ञान बोध किसकी रचनाएं हैं। ज्ञान बोध और रतन खान मलुकदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है और 1924 ईस्वी कहानी का प्रकाशन वर्ष है।
अगला प्रश्न है कि वापसी कहानी के कहानीकार कौन है? वापसी कहानी का कहानीकार उषा प्रियमवदा हैं। 1960 ईस्वी कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा रैदास। अगला प्रश्न है कि अशोक के फूल निबंध के निबंधकार कौन है? अशोक के फूल निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया 1948 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक कौन है? ऋण जल धन जल रिपोर्टाज फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न है कि फिर वही लोक काव्य कृति के रचयिता कौन है? फिर वही लोक काव्य रचना रामदरस मिश्र की काव्य कृति है। 1969 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि कला का जोखिम निबंध संग्रह के लेखक कौन है? कला का जोखिम निबंध संग्रह निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया 1981 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि यारों के यार कहानी के कहानीकार कौन है? यारों के यार कहानी कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई कहानी है। 1967 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि ठेठ बोली के ठेठ शब्दों के कारण कबीर को वाणी का डिक्टेटर यानी तानाशाह कहना किसने कहा है? बोली के ठेठ शब्दों के कारण कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी को। अगला प्रश्न है कि गोमती शिव प्रसाद सिंह के किस उपन्यास की पात्र है? गोमती शिव प्रसाद सिंह के नीला चांद उपन्यास की पात्र है और 1988 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि काम कुंठा की शिकार रति नामक पात्र की मनोवैज्ञानिक समस्याओं को कृष्णा सोबती ने किस उपन्यास में उठाया है? काम कुंठा की शिकार रति नामक पात्र की मनोवैज्ञानिक समस्याओं को कृष्णा सोबती ने सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में उठाया। अगला प्रश्न है कि करीम चाचा इलाचंद्र जोशी के किस उपन्यास के पात्र हैं? करीम चाचा इलाचंद्र जोशी के किस उपन्यास के पात्र हैं? जवाब में आपने जहाज का पंछी 1954 ईस्वी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इतिहास के जर्राहों से काव्य कृति के रचयिता कौन है? इतिहास के जर्राहों से यह काव्य रचना किसके द्वारा लिखी गई है? गिरिजा कुमार माथुर उत्तर देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया। 1970 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि जाके कुटुंब ढूर ढोंत पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा रैदास। अगला प्रश्न है कि शुकुल बाबू मन्नू भंडारी के किस उपन्यास का पात्र है? शुकुल बाबू मन्नू भंडारी द्वारा लिखे गए किस उपन्यास का पात्र है? जवाब में महाभोज आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि शुकुल की बीबी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? शुकुल की बीबी कहानी संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है। 1941 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि पर्दे की रानी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? पर्दे की रानी उपन्यास इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 1942 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि सदाचार का ताबीज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो सदाचार का ताबीज निबंध संग्रह हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है। 1967 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि दादा कामरेड उपन्यास के उपन्यासकार कौन? दादा कामरेड उपन्यास यशपाल द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 1941 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 35 है कि मनमोहन फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास का पात्र है? मनमोहन फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए कितने चौराहे उपन्यास का पात्र है? 1966 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का दलाल उपन्यास के लेखक कौन है? दिल्ली का दलाल उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया है। 1927 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पंचपुरुष नाटक के नाटककार कौन है? पंचपुरुष नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया नाटक है। 1978 ईस्वी नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? सुजान कुमार
किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? जवाब में अपनी चित्रावली को चुना। उस्मान की रचना चित्रावली है। अगला प्रश्न, शंखमुखी शिखरों पर काव्य कृति के लेखक कौन है? शंखमुखी शिखरों पर लीलाधर जगुड़ी की काव्य रचना है। 1964 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने कहा है? काव्य को प्रकृति की अनुकृति कहने वाले अरस्तु हैं। अगला प्रश्न है, बांस का पुल काव्य कृति के रचनाकार कौन है? बांस का पुल काव्य रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई 1963 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि चंदर और सुधा धर्मवीर भारती के किस उपन्यास के पात्र हैं? चंदर और सुधा धर्मवीर भारती द्वारा लिखे गए गुनाहों का देवता उपन्यास के पात्र हैं। 1949 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हरिजन गाथा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? वैद्यनाथ मिश्र यानी बाबा नागार्जुन को चुन करके आपने इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। 1980 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पीली छतरी वाली लड़की कहानी के कहानीकार कौन है? पीली छतरी वाली लड़की कहानी का कहानीकार आपने उदय प्रकाश को चुना। बिल्कुल सही जवाब। 2001 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भाग्य रेखा कहानी के लेखक कौन है? भाग्य रेखा कहानी भीष्म शाहनी द्वारा लिखी गई कहानी है और 1953 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि श्रृंखला की कणियां निबंध का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया 1942 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध है। अगला प्रश्न है कि श्वेत पत्र देहरी के पार उपन्यासों के लेखक कौन है? श्वेत पत्र और देहरी के पार उपन्यास विवेकी राय द्वारा लिखा गया उपन्यास है। श्वेत पत्र 1977 ईस्वी का, देहरी के पार 2003 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि ठीकरे की मंगनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? ठीकरे की मंगनी उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया 1989 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के कहानीकार कौन है? एक टोकरी भर मिट्टी कहानी माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई 1901 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि बेला फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास की पात्र है? बेला फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखे गए दीर्घ तपा उपन्यास की पात्र है। 1963 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।